नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये देखिए, आज का जो ब्लॉग है ये रहने वाला है अरबी के पत्तों के पतोड़ों का। चलिए, हिमाचल में हम इन्हें बहुत नामों से पुकारते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। कुछ लोग जो हैं, कई जगह पे इसको पतोड़ू बोला जाता है, कई जगह पे तोड़े कहा जाता है और कई जगह पे पतरेड़ कहा जाता है। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, हमने लौंग मसाला के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ के जो डंडा कुंडी होते हैं हमारे, उसमें हमने इसको कूट लिया है अच्छे से। और भी बेसिक से मसाले जैसे नमक, हल्दी, वो सब मिला के उसको हमने कूट लिया है। और ये देखिए, हमारे अरबी के पत्ते कितने फ्रेश फ्रेश पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे, और कितने सारे पत्ते हैं ये। तो चलिए, हम आज इन सभी के बनाएंगे पतोड़ू। तो चलिए, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे ये जो पतोड़े हैं हम बनाते हैं एक ट्रेडिशनल वे से। तो ये देखिए, हमने एक परात में आटा लगाने के लिए, जो पतोड़ों के ऊपर लगेगा उसमें लगाने के लिए हमने सारे बेसिक से मसाले जो होते हैं वो रख लिए हैं। और अब देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है मक्की का आटा, और मक्की के आटे में वो सब जो मसाले हमने जो डंडा कुंडी में कूटे थे और जो हल्दी वगैरह, नमक वगैरह ऊपर से डाले थे, वो सभी को और मक्की के आटे को लेकर साथ में उसको हमने गूंथ लेना है। एक डो बनाना है, बहुत टाइट डो तो नहीं बनाना है, ना ही बहुत सॉफ्ट बनाना है, एक नॉर्मल सा डो बनाना है। और ये देखिए, इसके लिए जो आटा लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हमारे दादी जी। और दादी जी आटा बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वे से लगा रहे हैं, जैसे कि पतोड़ों के लिए आटा जो है वो लगाया जाता है। तो दादी जी आटा बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल जो जिस प्रकार से पतोड़ों के लिए आटा लगाया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके यहाँ भी पतोड़ों को इसी प्रकार से बनाया जाता है, या आप जो है किसी और वे से इन पतोड़ों को बनाते हैं? तो अगर आप हिमाचल से हो तो यकीन मानिए आप बहुत ही लकी हो कि आपको इन पतोड़ों का स्वाद जो है ये चखने को मिल रहा है। बाकी बहुत जगहों पे भी खाया जाता है और अलग अलग तरीके से इन अरबी के पत्तों को खाया जाता है। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है वो लगकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ढीला भी नहीं है, एक नॉर्मल सा डो हमने लगाया है। और ये देखिए, दादी जी ने शुरू कर दिए हैं पतोड़े बनाने। एक पत्ते को उल्टा रख के उसके ऊपर इस प्रकार से जो है वो आटा जो है वो लगाया जाता है। तो एक तरफ हमारे दादी जी बना रहे हैं और दूसरी तरफ बना रहे हैं मेरे मम्मी जी, यानी कि मेरी सासू माँ। और सासू माँ की जो स्पीड है इन पतोड़ों को बनाने की बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी जल्दी से वो इन पत्तों को आटा जो है वो लगा लेती हैं और बहुत जल्दी जल्दी इन पतोड़ों को बना लेती हैं। तो चलिए, मम्मी जी और दादी जी दोनों ही बना रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से जो आटा है वो लगाया जाता है पतोड़ों के ऊपर, और एक के ऊपर एक उल्टा पत्ता जो है वो रखा जाता है, यानी कि एक पत्ते का मुंह जो है वो सीधा है तो दूसरे पत्ते का मुंह जो है वो उल्टा रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी पतोड़ों को जो है वो आटा लगा दिया जाता है। बाकी आपके यहाँ किस प्रकार से इन पतोड़ों को बनाया जाता है, खाया जाता है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। वैसे मैं आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ कि इस प्रकार से पतोड़े डालना लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। लोग क्या कर रहे हैं, बस बेसन को घोल के या मक्की के आटे को घोल के उसका पेस्ट जो है वो चम्मच की सहायता से इन पत्तों के ऊपर लगा रहे हैं। तो यकीन मानिए, उसका इस प्रकार से जो बनाए जाते हैं उसका उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। जो हाथों से इस मसाले को लगाया जाता है ना पत्तों के ऊपर, असली टेस्ट तो इन पतोड़ों को खाने का तभी आता है। तो देखिए, मम्मी जी ने इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया है। बहुत ही स्पीड के साथ मम्मी बनाते हैं इन पतोड़ों को और बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो देखिए, मम्मी जी ने ऊपर भी फोल्ड करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाया है और इन पतोड़ों को अब हम कर देंगे फोल्ड। ठीक है, ऐसे टाइट, बिल्कुल टाइट करके हमने इनको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर हम हिमाचल से हो तो आप समझ जाओगे कि अगर ट्रेडिशनल वे से इन पतोड़ों को बनाना है तो हल्दी के पत्तों का कितना ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर दादी जी बना रही हैं और मम्मी जी ने एक पतोड़ा जो है वो बनाकर साइड में रख दिया है और दूसरा पतोड़ा बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, अभी दादी जी पहला ही बना रहे हैं, उसको ही फोल्ड कर रहे हैं, और मम्मी जी ने दूसरा भी लगभग पतोड़ा जो है वो तैयार
कर दिया है। तो मम्मी जी बना रहे हैं एक साइड पे दादी जी बना रहे हैं और धीरे धीरे दादी जी जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो एक साइड पे जो मम्मी जी हैं उनका जो पतोड़ा है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है और दादी जी का भी बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो बहुत जगह पे पतोड़ों को स्पेशली बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। और जो अरबी के पत्ते हैं इनको खाना जो है वो बेसिकली इनकी तासीर तो गर्म होती है, लेकिन इनको खाना बहुत ज़्यादा मतलब एक टेस्ट है, एक हिमाचल का ट्रेडिशन है। इनको हर घर में लगभग बरसात के मौसम में बनाया ही जाता है, एक ना एक बार तो पक्का ही खाया जाता है हर घर में। ठीक है, तो ये देखिए मम्मी जी जो पत्ते हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने पत्ते जो हैं वो लगाने हैं। कि कई बार जो है वो आप अगर छोटा सा पतोड़ा बनाना चाहते हो तो आप 2 या 3 पत्ते लगा सकते हो। 2 तो नहीं लगते हैं, 3 पत्ते या 4 पत्ते लगा सकते हो। अगर आपने बहुत बड़ा बनाना है तो उसके ऊपर आप 5 से 6 पत्ते भी लगा सकते हो। ऐसे ऊपर नीचे लगा के फिर से फोल्ड कर देना है। तो जो इनका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप हिमाचल से हो ना तो पक्का आपको ये जो पतोड़े हैं ये टेस्ट करने चाहिए। और अपने जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके हाथों के ये पतोड़े जो हैं पक्का बनवा कर खाने चाहिए। तो ये देखिए दूसरा पतोड़ा हमारा तैयार हो चुका है। एक दादी जी का हो गया है और 2 मम्मी जी के हो गए हैं। तो 3 लगभग जो पतोड़े हैं ये बन गए हैं। और इसको इस प्रकार से फोल्ड किया जाता है बिल्कुल टाइट वे से, और ये खुलता नहीं है बिल्कुल भी। देख लीजिए मम्मी जी बिल्कुल टाइट वे से इसको जो है वो प्रेस कर रहे हैं और रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दादी जी ने बोला कि आप ही लगा दो इसको भी, मुझे फोल्ड करना जो है वो थोड़ा सा ढीला रह जाता है मेरा फोल्ड करते टाइम, तो आप ही इसको भी फोल्ड कर दो। तो मम्मी जी ने उनका भी कर दिया। और ये देखिए अब जो हल्दी के पत्ते वाला मैं बता रही थी आपको वो प्रोसेस आया है यहाँ पे। मम्मी जी जो क्या करते हैं हल्दी के पत्तों को लगा के उसकी ही गांठ बना के उसमें उसको बंद कर देते हैं ताकि ये स्टीम करते टाइम ये खुले ना। ठीक है, और जो हल्दी के पत्तों का टेस्ट है ना वो यकीन मानिए कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इन पतोड़ों में कि पूछिए मत। ये हल्दी के पत्ते हैं और इनको इस प्रकार से कई जो हैं वो किसी धागे से या किसी और चीज़ से या किसी घास मिलता है एक, उससे भी बांध देते हैं, लेकिन मम्मी जी ऐसे ही सीधा ही बांध देते हैं इन पतोड़ों को। तो ये देखिए हमारे 3 से 4 जो पतोड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और ये बाकी पत्ते जो अभी बच रहे हैं, ये प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस प्रोसेस को चलते हुए और मम्मी जी लगातार इन पत्तों को जो है वो पतोड़ों के ऊपर बांधे जा रही हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये पतोड़े जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और मम्मी जी ने शायद चौथा पतोड़ा बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही इंजॉयफुल रहता है ये हमारा जो हिमाचल है। एक तरह से बहुत ज़्यादा आपको पता है जड़ी बूटियों से या बहुत ज़्यादा जो हरी सब्जियां साग सब्जियां हैं, शहर में तो आपको पता है हर चीज़ जो है वो ख़रीद कर ही लेनी पड़ती है, लेकिन गांव में अगर आपके घर में पत्ते नहीं हैं तो आप किसी पड़ोस से या किसी से भी मांग कर पत्ते लेके आ सकते हो। आपको गाँव में कोई भी इन पत्तों को लेकर मना नहीं करेगा, क्योंकि ये गाँव का आपको पता ही है रिवाज है कि जो आप अगर चीज़ किसी से मांगते हो तो वहाँ पर मना जो है वो नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ को देने के लिए। तो ये तो पत्ते हैं, तो इनको हर घर में एंजॉय किया जाता है और बरसात के मौसम में ही इनको एंजॉय किया जाता है। वैसे तो गर्मी के मौसम में ये जो पत्ते हैं बहुत कम मिलते हैं और गर्मी के मौसम में इनकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म बताई जाती है, तो खाने भी नहीं चाहिए। और ये देखिए लगभग 6 पतोड़े जो हैं वो बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी इन पतोड़ों को लेकर वो प्रोसेस होगी इनको स्टीम करने की। तो कई जगह पे तो कढ़ाई में ही जो है वो पानी रखकर स्टीम कर दिया जाता है। बहुत सारे आजकल आपको पता है बर्तन चले हुए हैं। अब पर हम इनको जो ट्रेडिशनल वे से अगर बनाए जाते हैं ये, तो पहले के टाइम में ये कुकर में ही बनाए जाते थे। पहले तो शायद से पतीले में भी रख दिए जाते थे थोड़ा सा पानी और तेल डालकर, लेकिन अब आपको पता है कुकर हैं तो जल्दी बन जाएंगे। तो ये मम्मी ने नीचे भी हल्दी के पत्ते डाल दिए हैं ताकि इनमें जो है वो खुशबू आ जाए एक हल्दी के पत्तों की। और मैं बता रही थी आपको कि सच में हल्दी के पत्तों की खुशबू इतनी ज़्यादा आती है ना इन पतोड़ों में कि पूछिए मत। अगर आप सच में इन पतोड़ों का जो इंजॉय है वो बिल्कुल एकदम से हिमाचली वे में करना चाहते हो ना, तो
यकीन मानिए कि इन हल्दी के पत्तों को डालना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर इनमें बांधने तो हैं ही हमने पतोड़े, लेकिन जो बच जाते हैं हमारे पास पत्ते हल्दी के, उनको हमने नीचे ज़रूर डाल देना है, ताकि हमारे पतोड़े जो हैं वो नीचे लगे नहीं। नीचे सबसे नीचे हमने थोड़ा सा पानी डाला था, लगभग आधा गिलास के करीब, और ऊपर से हमने डाल दिया इसमें ये तेल, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डालना है, 2-3 चम्मच के करीब। और ये थोड़ा सा आटा जो है, हमारे पतोड़े बनकर तैयार हो गए थे, थोड़ा सा आटा बच गया था, तो इसका जो है वो मेरा भाई, मतलब देवर मेरे, वो जिद कर रहे थे कि मैं इसकी जो है वो रोटी बनाकर खाऊंगा। उसको बेड़ी बोला जाता है, बेड़ी रोटी कहा जाता है। तो वो बोल रहे थे कि मैं इसको फेंकूंगे नहीं, हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसकी हम बेड़ी बनाकर जो है वो खाएंगे। तो ये देखिए, कुकर से निकालने के बाद हमारा पतोड़ा जो है, ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और इसको हमने एक रात के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाता है, इसको काटने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल गरम गरम भी आप खा सकते हो, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक दिन के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, एक रात के लिए। उसके बाद अगले दिन सुबह मैं इसको काट रही हूँ, और बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस में इसको काटना है, और तवे के ऊपर बिल्कुल सरसों का तेल डालकर इनको रख देना है। ठीक है, जो तेल है वो सरसों का ही डालना है, क्योंकि सरसों के तेल से ही इन पतोड़ों का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा और भी टेस्टी ये पतोड़े जो है वो बन जाते हैं। तो ये देखिए, मेरी थाली जो है वो रेडी हो चुकी है ब्रेकफास्ट की। आप इसको एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। ये देखिए, आलू बड़ी की सब्जी